वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली वो विद्यार्थी जो डीएलएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में पंजीयक डाल के इसको सर्च करना है, पंजीयक 2022 डीएलएड। और जैसे आप सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट आ जाती है पंजीयक DLED.in pre-DLED.in 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो यहाँ नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ काउंसलिंग प्रेफरेंस जो सिलेक्शन है, ये एक PDF है जो लेटेस्ट आदेश है 21/11/2022 का आदेश है कि 23 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी, यानी कि आज से ये काउंसलिंग शुरू है। और काउंसलिंग के लिए क्या करना है आपको, तो 3000 रुपये की जो शुल्क है वो आपको ई मित्र पे, या आप खुद भी पर्सनल भी भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भरना है। और उसके बाद में ये आप 29 तारीख तक भर सकते हैं, तो लिमिटेड समय, आप जल्दी से जल्दी इसको भरें। उसके बाद में अध्यापक शिक्षण संस्था या संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना, यानी पहले आपको फीस भरनी है, उसके बाद में आपको कॉलेज की जो चॉइस है वो आपको भरनी है। पहले नंबर पे आप किस कॉलेज को चाहते हैं, दूसरे पे किसको चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण। और ये तारीख है 21 आज से 23 से लेकर के 30 तारीख तक आप भर सकते हैं, यानी 29 तक आपको फीस का भुगतान करना है काउंसलिंग के लिए 3000 रुपये का, और 30 तक आप चॉइस भर सकते हैं। उसके बाद चॉइस नहीं भरी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी डेट्स वगैरह। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ से आपको लॉगिन करना है, या तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ फॉर कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब कैंडिडेट लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक तो ये दिया हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, तो जो फॉर्म भरा था उस समय था। अब यहाँ दो ऑप्शन है, साइन इन और फॉरगेट पासवर्ड। अगर आपके पासवर्ड अगर आप फॉरगेट कर चुके हैं, तो या आपके मान लो पासवर्ड अगर आपको पता नहीं, तो मैं आपको यहाँ से क्लिक करके बताता हूँ। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपने जो भी कैंडिडेट के जो मोबाइल नंबर है वो आपको फीड करना है, और कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ फीड करना है। और यहाँ से रीसेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएंगे, और आपके मोबाइल में पासवर्ड जो नए पासवर्ड है वो आ जाएंगे। आपकी ईमेल जो भी फॉर्म भरा होता है उसमें भी आ जाएंगे, तो वहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। अब आपको जैसे साइन इन करना है, तो अब मैं जैसे इसको वापस दोबारा बैक लेकर के इसको यहाँ से साइन इन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहाँ साइन इन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी मोबाइल नंबर है और यहाँ पासवर्ड आपको फीड करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो फॉर्म भरा हुआ था ये आपके खुल जाएगा। अब यहाँ जैसे इसमें डैशबोर्ड है, तो इस डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको यहाँ 2-3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला माई एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन भरी थी वो है, अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीव्यू फॉर्म अभी आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म आपका दिखेगा, और एग्जाम एडमिट कार्ड है, इसका भी अभी कोई उपयोग नहीं है। अब जैसे काउंसलिंग फीस है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसे यहाँ लिखा हुआ आएगा कि इंपॉर्टेंट है, इट अपियर्स दैट योर लास्ट पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। ये कब आएगा कि अगर इसमें लिखा होगा आपका लास्ट पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन और अगर मान लो जैसी स्थिति में कि अगर आपने पेमेंट किया और वो सक्सेसफुल नहीं बता रहा है, तो उसमें लिखा हुआ कि इट विल बी रिफंडेड इन योर अकाउंट या कार्ड विद इन 7 to 10 days। यानी अगर आपने ट्रांजैक्शन किया, आपका पैसा कट गया लेकिन सही सबमिट नहीं हुआ है, तो आपको 5-7 दिन में रिफंड हो जाएगा। अभी जैसे ये कंडीशन नहीं है, तो इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है या ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, पहले एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ प्रोग्राम नाम pre-DLED जो भी आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट 3000। अब यहाँ आपके पास में ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट बैंक। अब यहाँ आपके 2 बैंक दिए हुए हैं, ICICI बैंक भी दिया हुआ है और एक्सिस बैंक भी दिया हुआ है। आप किसी भी बैंक से आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मैं ICICI बैंक यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पेमेंट मोड आपको यहाँ ऑनलाइन ही करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट मोड करने के बाद में अब जैसे मान लो आपके पहले से पेमेंट है और वो शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ जैसे रिफ्रेश एंड अपडेट प्रीवियस पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करके आपको रिफ्रेश करना है, तो आपके पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। अब जैसे ये 3000 की फीस आप किस तरीके से जमा कराना चाहते हैं काउंसलिंग की, क्रेडिट कार्ड से कराना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड अगर आपके पास में ATM है तो डेबिट कार्ड है, SBI नेट बैंकिंग से कराना चाहते थे यहाँ है, और अदर नेट बैंकिंग से करना चाहते थे यहाँ। अब जैसे मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, ATM कार्ड से, तो यहाँ से अब इसमें जैसे ट्रांजैक्शन चार्ज जो एप्लीकेशन फीस 3000 है, सर्विस चार्ज 0 है, यानी 3000 रुपये आपको फीड करना है। तो यहाँ से आपको 3000 रुपये पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पे करना है। और यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ आपके एक तो नाम आ जाएगा, आपको चेक करना है कि नाम आपका सही हो, ईमेल आईडी आपने जो भी फॉर्म भरते समय दी थी वो है, मोबाइल नंबर ये है, 3000 रुपये, और टोटल अमाउंट भी टू बी पेड है वो भी 3000 रुपये। और पे नाउ और सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, और यहाँ आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और पेयर का नाम है अगर आप यहाँ ऑप्शनल है लिखना चाहें तो लिख दें। अब जैसे कैंडिडेट का नाम यहाँ लिख दें तो ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ कैंडिडेट का नाम भी यहाँ लिख के ये यहाँ से अब जैसे यहाँ से आप रुपये डेबिट कार्ड काम में ले रहे हैं या अदर डेबिट कार्ड, तो अगर अदर है तो उसमें आपको अदर करना है, और रुपये है तो रुपये करना है, और प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे मैं यहाँ से प्रोसीड नाउ पे क्लिक करूँ तो यहाँ आपको कार्ड होल्डर का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ आपको नाम फीड करना है, कार्ड के जो नंबर है वो आपको फीड करना है, उसके बाद में इसकी एक्सपायरी डेट फीड करनी है और एक्सपायरी मंथ डेट और सीवीसी नंबर फीड करके फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार इसको फीड करके फिर आपको बताता हूँ। तो ये एटीएम की सारी डिटेल्स फीड करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद में आपके जो भी मोबाइल है उस पर आपके जो भी ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे ये ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ ओटीपी एंटर करके फिर आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ जो भी ओटीपी आया है ये ओटीपी यहाँ फीड करने के बाद में मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे ये इसको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, आपको इसको पेमेंट होने देना है। और यहाँ से अभी जैसे ये सीधा इसको लॉग आउट हो गया, इसका मतलब पेमेंट का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अब आपको उसको दोबारा यहाँ से साइन इन करना है, क्योंकि कई बार साइट आउट हो जाती है। तो आपको यहाँ से दोबारा साइन इन करना है और यहाँ से जैसे मैं साइन इन कर रहा हूँ, अब साइन इन करने के बाद में जो भी मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड थे वो आपको यहाँ से एंटर करके यहाँ से ये करना है। अब जैसे ये आ गया, इसमें मैसेज आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर प्री डीएलएड। ये पेमेंट जो ऑर्डर है, योर ऑर्डर आईडी है और 3000 रुपये का चार्ज है वो हो चुका है। अब बैक टू माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो ये मैसेज आ गया कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है, अब आप चॉइस भर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ आपको प्रोग्राम नेम और ये आ गया, अब इसमें आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ से ये जैसे आपने एक जहाँ 4 ऑप्शन आ रहे थे अब 5 आ रहे हैं, जिसमें आ रहा है कि कोर्स प्रेफरेंस, यानी कि आपको जो चॉइस है वो आपको कैसे बननी है वो यहाँ अब शो हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ से आपको क्लिक करना है इस पर और यहाँ आपका एप्लीकेशन आईडी आएगी और यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे यहाँ अभी 3000 आ रहा था, इसकी जगह पेड ऑप्शन आ गया। पेड आ रहा है, इसका मतलब कि आपका जो 3000 का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, आपकी काउंसलिंग फीस जमा हो चुकी है। अब आपको यहाँ जैसे ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो नंबर भी यहाँ आ गए, अब इसको आपको यहाँ ऐड व्यू ऐप पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ जो ऐड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। अब जैसे कोर्स तो अपना पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में उस जिले के जितने भी इंस्टीट्यूट है उसको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से यहाँ ऐड करते जाना है। अब जैसे मैं एक सबसे पहले जैसे जो भी जिला है हमारा, तो जिले से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कोर्स का नाम जनरल है और उसके बाद में यहाँ से जो भी कॉलेज है, अब जैसे ये प्राइवेट कॉलेज है तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो ऐड टू लिस्ट पे इसको आपको क्लिक करना, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद में अगर जैसे दूसरा कॉलेज मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ जैसे ये प्राइवेट कॉलेज है ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो भी है, इसको आपको अगर सेलेक्ट करना चाहें तो इसको भी मैं यहाँ से ऐड टू लिस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ से जैसे दूसरा जिला है जो भी नज़दीकी जिला है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये जनरल कॉलेज कोर्स का नाम जनरल हो जाएगा, क्योंकि जनरल का मतलब हो गया कि सामान्य BSTC अगर संस्कृत के लिए होता तो उसके में अलग से ऑप्शन आता। तो अब यहाँ से जैसे इंस्टीट्यूट जितने भी जिले में इंस्टीट्यूट है वो सारे यहाँ से हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट है तो जो STC है माउंट आबू, इसको मैं यहाँ से ऐड लिस्ट में कर रहा हूँ। उसके बाद में अदर्स जैसे जो भी है, ये जैसे आबू रोड का या जहाँ का भी है, मैं आपको एक एक करके आपको यहाँ से ऐड करके आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सारे जो भी आप जितने भी चॉइस भरना चाहें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और ये पूरी सी काफ़ी 10-15 में भर के फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो इस तरीके से आपको जितने भी चॉइस आप यहाँ से भरना चाहते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ करना है। अब यहाँ दिया हुआ है कि कॉलेज की वरीयता को निम्न कॉलेज में से ऊपर या नीचे करना है। तो जिस कॉलेज को आप वरीयता देनी है उसको क्रम संख्या 1 पे जो भी क्रम संख्या है उस पर खींच करके ड्रैग करना है और उसी प्रकार अपनी वरीयता को सेट करें। और वरीयता सेट होने के बाद में डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे सेव पे क्लिक करना है और सेव बटन पर क्लिक करने पर ही आपकी जो वरीयता है वो दर्ज होगी। अब जैसे यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता लूँ कि जैसे मैं ये कॉलेज जो कोई भी एक कॉलेज जैसे ये यहाँ का कॉलेज है, अब इसको मैं थोड़ा सा 20 नंबर पे ये है इसको नीचे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे लाना है। तो ये अब जैसे 20 नंबर पे दूसरा कॉलेज आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। अगर कोई कॉलेज आपको लगता है कि ये उसको ऊपर लेना है, तो जैसे मैं ये इस कॉलेज को ऊपर लेना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा और जहाँ भी इसको छोड़ दूँगा वहाँ ये कॉलेज सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से चॉइस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक और कॉलेज है, ये जोधपुर का कॉलेज है, जैसे इसको मैं यहाँ से लेकर के इसको ऊपर करूँगा तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ऊपर करना है। और जो भी ऊपर अगर कॉलेज कोई है और इसको आप चाहते हैं कि इसको नीचे लेना है, तो जैसे मैं एक कॉलेज को, ये कॉलेज है, इसको थोड़ा सा अगर नीचे लेना चाहूँ तो यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग करना है, यहाँ नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ एक जो ऑप्शन दिया हो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि एनी वेयर इन राजस्थान, मुझे राजस्थान में किसी भी कॉलेज में सीट प्रदान करें।
एक तो ये होता है कि आपकी अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो इसमें आपको एक मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप जो भी चॉइस भरना चाहते हैं लिमिटेड चॉइस भरें, ताकि आपको वही कॉलेज सेलेक्ट होगा। अगर आपके परसेंटेज कम है और आपको लगता है कि शायद इन कॉलेज में चयन नहीं होता है, फिर भी मेरा कहीं भी चयन होना चाहिए, किसी भी हालत में मुझे राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिले, मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। और इस तरीके से ये आप राइट क्लिक करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप राजस्थान में कहीं भी आपको कॉलेज आवंटन होगा, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो फिर वो फीस आपको मिल जाएगी वापस या जो भी है, लेकिन तो उसमें आपकी 3,000 रुपये फीस नहीं मिलेगी अगर आप यहाँ एनीवेयर पे राजस्थान पर क्लिक करते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ से जैसे आपको इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं और आप इनमें से आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है और आप अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आपको कोई दूसरा कॉलेज अलर्ट हो और आप नहीं जाना चाहते, तो आपको फीस है वो रिफंड हो जाएगी। तो अगर जैसे इस स्टूडेंट ने कहा कि मुझे किसी भी हालत में बीएड करनी है, एसटीसी करनी है, तो कोई भी कॉलेज भरें, तो मैं यहाँ से जैसे ये राइट इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ से आपको करना है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज सेलेक्शन हैज़ बिन डीनीड अप्रूव्ड बाई मी, यानी कि जो भी चॉइस मैंने भरी है वो मुझे स्वीकार्य है। और यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोडिंग हो जाएगा और कुछ समय के बाद में ये आ गया योर प्रेफरेंस आर सेव्ड, कि जो भी आपकी वरीयता है वो सेव हो चुकी है। अब आप में जैसे इसमें और भी कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ था कि सेव बटन क्लिक करें और सेव बटन क्लिक करने के बाद आपकी चॉइस है वो वरीयता दर्ज होगी। अब इसमें आप कुछ भी आगे पीछे अगर करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण अपडेट हो गई, तो ये इस तरीके से आपको सेव करना है। और उसके बाद में सेव और लॉक का जो ऑप्शन है वो आपको अभी नहीं करें। मान लो अभी आपको जैसे लगता है कि थोड़ी देर बाद में आपको इसको और चॉइस भरनी है, तो आप उसको एक बार भर करके फिर भी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम तारीख से पहले आपको यहाँ से सेव और लॉक करना है। तो अब इसको प्रिंट करना चाहते तो इसको मैं जैसे यहाँ प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से आपका पहले तो सबसे पहले आपका जो भी नाम डिटेल्स सारी आ जाएगी, उसके बाद में जो कॉलेज की चॉइस है वो सारी यहाँ आपके शो हो जाएगी। अब इसको जैसे प्रिंट में अगर आप पीडीएफ के रूप में लेना चाहें तो इस तरीके से आपको इसको पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस पीडीएफ को सेव करना चाह रहा हूँ ताकि किसी को अगर भेजनी है तो भेज सकूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेव करके रीनेम कर करके आपको यहाँ से यहाँ ये सेव करना है। और ये सेव होने के बाद में आप इसके प्रिंट भी कर सकते हैं। आप किसी को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। अगर आप किसी अन्य साथी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसको ये भेज करके आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई ये चॉइस मैंने भरी है, आप इसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो सकता है। और जैसे यहाँ मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ जैसे इसको वापस बैक जाएंगे एडमिशन डैशबोर्ड पे, तो यहाँ से आपको कोर्स प्रेफरेंस में जाने के बाद में ये व्यू पे आपको क्लिक करना है। और इस तरीके से यहाँ से जो भी अगर आप ऊपर नीचे यहाँ से कोई करना चाहते हैं, अब जैसे इसको यहाँ नीचे वाले को यहाँ लाना है तो अभी यहाँ भी अभी ला सकते हैं। और उसके बाद में वापस आपको सेव करना पड़ेगा ताकि आपकी जो चॉइस है वो सेव हो जाएगी। इस तरीके से ये जैसे लोडिंग होगा और ये सेव हो जाएगी। तो जैसे यहाँ आ गया कि योर प्रेफरेंस आर सेव्ड, तो इस तरीके से आपको जो भी चॉइस है वो सेव करनी है और लॉक करनी है ताकि आप बाद में कोई इसमें चेंज नहीं हो। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 दिन का समय है सोचने के लिए, तो बाद में करूँगा, तो इसको आपको याद रख करके अंतिम तारीख से पहले इसको आपको सेव एंड लॉक कर देना है। और प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया कि आप प्रिंट करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो कॉलेज की चॉइस है वो इस तरीके से पूरी भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से आप भर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी चॉइस को देख करके भरें। और इस संबंध में अगर आपके कुछ भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपका जो भी समस्या है उसका समाधान का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी साथी जो एसटीसी का फॉर्म भर रहे हैं उनको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसमें सुविधा हो भरने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।